प्रणाम श्रोतागण। अयोध्या कांड चौपाई 2। जब आप लोग जानते, प्रभु श्री राम के विवाह के पश्चात सब और प्रसन्नता ही प्रसन्नता, मंगल ही मंगल हो रहे थे। तब उसी अवसर को उचित समय जानकर राजा दशरथ जी ने प्रभु श्री राम को राजा बनाने की सोची। तो यह विचारु आनी नरत सुदीन सौसर पाई, प्रेम पुलकित मुदित मन बुरहि सुनाऊं जाई। हृदय में विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय करके राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मंगल मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। अर्थात प्रेम में मग्न होकर और हृदय में आनंद लेकर दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। कही भुआलो सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जय हमारे अरिमित उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सबही राम प्रिय जही विधि मोही। प्रभु असी जन तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार को साई। करई छो सब फिर रो रही नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। वो आपका आशीर्वाद हो, मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। ये स्वामी सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। राजा दशरथ जी वशिष्ठ से कहते हैं कि प्रभु श्री राम को, चाहे उनके हमारे मित्र हों या शत्रु हों, लेकिन उनके रूप और शील गुण को देखकर हर कोई उनसे प्रेम करता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव बस करई। मोहि समयो अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों को रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपको पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। दशरथ जी कहते हैं कि मैंने आपके चरणों की रज को, धूल को पाकर मैंने जैसे सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहे नरेश रजा सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब राजा दशरथ जी पुत्रों की विवाह से पूर्ण काम करके पूर्ण कार्य हो गया उनका, तो वे वशिष्ठ जी के पास गए और उनके मन में आनंद ही आनंद था। और आनंद के साथ उन्होंने सहजी भाव से मुनि से प्रसन्न होकर कहा कि आप मुझे एक आज्ञा दें तो मेरे मन में एक इच्छा यानी एक अभिलाषा है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।